उसके माता का अंतिम विधि में गया, मैं माता के पैर पड़ा, माता तूने अपने बच्चों को एक आमदार बनाया, ये तेरा छोटा बच्चा है, इसने मेरी निवाला छीना है, तो देख माता मेरे को इसका आशीर्वाद मुझे दे दे। बोले तुझे जो किया ना मैं जीवन भर नहीं भूल सकता उस आदमी के लिए, लेकिन अब मैं पर्चा वापस नहीं लूंगा। अगर वापस लेने के लिए बोलती है पार्टी मेरे को तो मैं सुसाइड करने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता था, तुम्हारे पास था तब तुमको मेरा मोल नहीं मालूम, अब मेरे पास क्यों आते वापस लेने? मैं तो एकदम सादा आदमी हूँ। मेरी जो बी फार्म छीना है ना, किसी के पेट पे नहीं मारना चाहिए। ज्येष्ठ नेता को लगता है ये रनिंग आमदार है, ये चुन के आ सकता है, लेकिन ज्येष्ठ नेता को ये नहीं मालूम कि ग्राउंड में उसका कुछ भी नहीं बचा। फॉर्म भरने के बाद कैसा तो भी मेरा फॉर्म कटाने का भी तरीका चल गया इन्होंने, दुर्गेबाजी ने। वो आया था वहां पे। एक और दिवाली की धूम मची है तो वही दूसरी ओर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी चटकारे और रंगभूमि वाला एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और खासतौर पे पहले से शुरुआत से हम जब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में राजकारण एक काफी अलग ही भूमिका निभाता है, और उसी तरह खास तौर पे देखा जाए चंद्रपुर में तो इस वर्ष 2024 की इस विधानसभा में काफी एक अलग ही माहौल दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, वहां पर कई ऐसे कार्यकर्ता है जिन्हें बागी होने पे जो मजबूर हो चुके हैं। और ऐसे ही हमारे साथ भाजपा से 30 वर्षों से जुड़े एक निष्ठावंत कार्यकर्ता ब्रिजभूषण पाजारी जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, MS24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे सबसे बड़ी बात तो ये जानना चाहती हूँ कि आप 30 वर्षों से यहाँ पर इस पार्टी में कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपको, इसके पहले भी जब चुनाव हुए थे उस दौरान भी आपको आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट मिलेंगे, मगर आखिर में आपको बागी होने पर मजबूर हुआ। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? आपको मतलब इस एक तरीके से जो आशा थी तो वो आपकी हुई नहीं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पहले तो बात ऐसी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का काम जब कर रहा था तो लोक नेता सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी मेरे नकोड़ा मेरे गांव आए थे, और मेरे को वहां पे देखा एक बिरजू नाम का लड़का छोटा सा जब काम करता था, तो उनका मेरा नजर गया, वो पारस ने मुझे छुआ। उसके बाद उनकी विधानसभा चुन के आए। मैं हर बात में जाता था, काम करता था, गांव के छोटे मोटे संजय गांधी का काम, किसी का रास्ते का काम करता था। करते करते पंचायत समिति की टिकट दी गई मेरे को, और पंचायत समिति की टिकट एक गांव के सरपंच के साथ लड़ाया मेरे को। मैं वहां चुन के आया, भारी मत से चुन के आया। उसके बाद फिर मुझे सभापति बनाया गया ओपन में भाऊ ने। उसके बाद फिर मेरे को झेडपी के टिकट दिया, ओपन में टिकट दिया, कोई कास्ट नहीं, कुछ नहीं, वहां पे कोई कास्ट के आदमी नहीं थे मेरे, मैं वहां पे भी चुन के आया। फिर जिला परिषद में फिर से मुझे टिकट दी गई, सभापति बनाया समाज कल्याण का। मैं गांव गांव घुमा, लोगों तक घुमा। मैं सुबह 6 बजे मेरे घर में अलार्म नहीं लगता, जो आदमी आता है उसका मैं पहले उठता हूँ। मैं कभी किसी के लिए काम नहीं बोल, तो जो जिसके लिए काम करना है, जो मेरा आदमी पहला रहेगा उसका काम करता। कोई पार्टी देख के काम नहीं करता। संजय गांधी हो, किसी का फार्मर का काम हो, शेतकरी का काम हो, हर बांध पे जाता हूँ, लोगों के घर में मिलता हूँ। एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ मैं। सुधीर बाबू ने मेरे लिए जो आज किया है, मैं 15 साल पहले विधानसभा टिकट मांगा मैंने, उसके बाद नाना श्यामकुड़े को यहाँ पे भेजा गया। फिर बोले 5 साल और रुको तुम, फिर 5 साल बाद नाना बाबू को रिपीट किए, फिर 5 साल और रुको तुम। तो देखा गया तो किशोर जोरगेवार को अपक्ष यहाँ पे आया, वो अपक्ष आया, यंग चांदा ब्रिगेड बनाया। किशोर बाबू को मैंने इतनी थी कि तुमने यंग चांदा ब्रिगेड बनाया ना, तू अपने घर में रहे, मेरे अंगने में तेरा क्या काम था? मेरे अंगने बताओ ना। वीडियो भी वायरल हुआ कि आपने कहा है कि कहना कि आपका निवाला छीना गया है, तो मेरा निवाला नहीं छीना, सुनो, मेरे पास से मेरा कमल छीना गया उसने। आज उसने, किशोर जोरगेवार जी ने मेरे से एबी फार्म छीना है जी। मेरा एबी फार्म क्लियर था। उसने एक वीडियो डाला था, मैं दिल्ली गया तो बाद में सुधीर भाऊ भी साथ में थे हमारे, JP नड्डा साहब से मिले, मैं अभी अपक्ष लड़ रहा हूं बोल के बोले। हम वहां से वापस आ गए और सुबह देखा तो बोले भाजपा में प्रवेश है। अब बताओ, वो यंग चांदा ब्रिगेड के कार्यकर्ता को धोखा दिया, चंद्रपुर वालों को 200 यूनिट को धोखा दिया, हर जगह धोखा देता है लोगों को उल्लू बनाता है। अब बताओ, माता मेरी भी उसकी भी है, मैं ये नहीं बोलता। माता का देहांत हुआ है, कितने वोट लगने चाहिए माता के लिए? बताओ, एक माता के लिए कितना लगना चाहिए? अरे हजारों वोट लगाए वार्ड में अपनी माँ के लिए। मैं उसके माता का अंतिम विधि में गया, मैं माता के पैर पड़ा, माता तूने अपने बच्चों को एक आमदार बनाया, ये तेरा छोटा बच्चा है, इसने मेरी निवाला छीना है, तो देख माता मेरे को इसका आशीर्वाद मुझे दे दे। बोला बस उसके माँ का आशीर्वाद लेके निकला हूं, मैं लोगों तक निकला हूं। मैं 100% बोलता हूं, सुधीर भाऊ ने जो किया ना मैं जीवन भर नहीं भूल सकता उस आदमी के लिए, लेकिन अब मैं पर्चा वापस नहीं लूंगा। अगर वापस लेने के लिए बोलती है पार्टी मेरे को तो मैं सुसाइड करने को तैयार हूं।
अब मेरे से नहीं होता, नहीं नहीं मेरे से नहीं होता, क्योंकि मैं अभी वापस कैसे आऊंगा, पब्लिक में जा रहा हूं मैं। अभी अजय सरकार के घर में आ गया मैं। अजय सरकार की मम्मी ने मुझे बोला बेटा वापस मत ले पाओ, उसकी माँ की कसम खाया मैंने, बोला नहीं अब वापस नहीं आऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता था, तुम्हारे पास था तब तुमको मेरा मोल नहीं मालूम किया, अब मेरे पास क्यों आते वापस लेने? मैं तो एकदम सादा आदमी हूँ, मेरे क्या लगन लगने वाली है? अब मैं पक्ष क्या लड़ू? मैं भाजपा का राजीनामा भी दे दिया, हरीश जी शर्मा को दे दिया, राहुल पावड़े को दे दिया हूँ, मैं सबको दे दिया हूँ। मेरी जो बी फार्म छीना है ना, किसी के पेट पे नहीं मारना चाहिए। दुर्गेवार के पास में आम यंग चांदा ब्रिगेड था ना, नहीं था क्या? पैसा है, पानी है, सब मेरे पास क्या है? मेरे पास सिर्फ जनता है, बस इस जनता का आशीर्वाद मुझे मिले। और यहाँ पे देखा मैं, जब मैं दीपक जी बेले के यहाँ पे गणपति का दर्शन करने आया ना, तो वहां दीपक जी बेले ने बोला इस बार आने वाला आमदार चंद्रपुर का विभूषण बाजार करेगा। मैं उनका देखा हाथ लिया। मेरे घर पे शांताराम पोर्तुगेज जी आए थे परेड में, मेरे लाइब्रेरी का ओपनिंग के लिए, बोले ये लड़का आमदार बनेगा, बोले एक दिन, बोले मैं विचार कर रहा हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं मैं आमदार बनूंगा बोल के। मैं आमदार लोगों के काम करने के लिए बोलने वाला, पब्लिक की अनेक समस्या गांव में है, अनेक समस्या शहर में। देखो ट्रैफिक का समस्या कितना है, जटपुरा गेट से निकल नहीं सकता आदमी। कभी इससे पहले जोरगेवार ने जटपुरा गेट के लिए कितने आंदोलन किए, आमदार बनने का भूल गया। 200 यूनिट, अब देखो 200 यूनिट नहीं दे सकता ना, सोलर ऊर्जा आई थी, सोलर ऊर्जा लोगों को मिल सकती है, सब्सिडी देना है सिर्फ। क्यों सब्सिडी नहीं दिया उसने? उसको काम करना आता नहीं। अगर काम करना आता था ना उसको जीवन में, तो आदमी देखो कैसा कैसा काम करता। प्रशासन का काम होना चाहिए आज के डेट में, कभी काम नहीं करता। लेकिन बता रहा हूं मैं, किशोर जोरगेवार ने जो मेरे साथ किया, आज मेरे साथ किया है, अनेक लोगों के साथ ऐसा करने वाला है। वो मत लेता है लेकिन काम बिल्कुल करता नहीं। आज तक एक बताओ, धारीवाल के खिलाफ आंदोलन किया था उसने, बताओ एक ठेकेदारी में काम लगाया किसी को? एक आदमी को नौकरी लगा के दिया? सीटीपीएस इतने बड़ा है, किसी एक आदमी को काम पे लगाया? कभी ड्यूटी लगाता नहीं, कभी काम लगाता नहीं, कभी रोजगार लगाता नहीं। और अब मेरे पीछे लग गए, मेरे भाजपा में आके मेरे को चेकमेट कर दिया, और एक ही साथ मुझे घोड़े से चेक देके मेरे को मेरा डेथ कर दिया भाजपा। अगर ये सारा डिसीजन तो जो ज्येष्ठ नेता रहता है तो उन्हीं के हाथ में रहता है, तो आप 20 वर्षों मतलब 20 साल की उम्र से आप भाजपा में हो, एक निष्ठावंत कार्यकर्ता, एक डाउन टू अर्थ आपने वर्क किया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता मतलब ज्येष्ठ नेता को क्या लगा कि आपके कौन से कार्य में कमी रही कि आप ऐसे आपको उन्होंने चांस नहीं दिया, या फिर आप उनसे क्या कहना चाहोगे इस बारे में? उन ज्येष्ठ नेता को लगता है ये रनिंग आमदार है, ये चुन के आ सकता है, लेकिन ज्येष्ठ नेता को ये नहीं मालूम कि ग्राउंड में उसका कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अगर ग्राउंड में कुछ बचता था ना, आज पब्लिक में किधर भी जाके देखिए, मैं जाके घूमता हूं तो ऑटो वाला हाथ दिखाता है मेरे को, वो हमारी ताई सब्जी वाली बोलती बेटा तू बिंदास रहे, तू चुन के आएगा। दीपक भट्टाचार्य मेरा दोस्त है, मैं उनके घर में गया तो माता ने मुझे 1 रुपए दिया, बेटा तू आशीर्वाद ले। जब मैं देखा फेसबुक में वायरल, वो वायरल हो गया वीडियो, 1500 लोगों ने उसको व्यूज किया। एक फोटो डालता हूँ, मैं फॉर्म भरने गया, मैं फॉर्म पता है चुप चुप के फॉर्म भरने गया मैं, कि भाजपा मुझे रोकेंगी बोल के। मैं चुप चुप के गया, 2 आदमी भेजा, क्योंकि बोला मुझे 100% रोकेंगी, मुझे फॉर्म नहीं। मैं चुपके से फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद कैसा तो भी मेरा फॉर्म कटाने का भी तरीका सोचा इन्होंने, जोरगेबाजी ने। वो आया था वहां पर, लेकिन मैं 100% बोला कि किसी भी आदमी मेरा फॉर्म नहीं कटना चाहिए। एक ही फॉर्म भरा मैं। किशोर जोरगेवार ने कितने फॉर्म भरे मालूम क्या? 10 फॉर्म भरे उसने। एक बताओ आदमी 10 फॉर्म भरता है? अरे मैंने तो एक ही फॉर्म भरा। आज सरकारी रिकॉर्ड बोलता है अपना तो फॉर्म भरा, बच्ची का भी फॉर्म भरा। उसको आमदार चाहिए क्या, लोगों का काम चाहिए? अरे मैं एक फॉर्म में कर सकता था, तू तो 10-10 फॉर्म काट रहा है। लेकिन इतना याद रखे, जीवन में कभी किसी के साथ में धोखा मत देना। अपने घर में सुखी था, अपने घर में सुखी था वो। यंग चांदा ब्रिगेड के बताओ, यंग चांदा ब्रिगेड के साथ में क्या किया? विशाल निंबाड़कर जैसा आदमी बताओ मुझे, जब उसको आमदार की छोड़ के भाजपा में आ गया, अनेक लोग छोड़ के चले गए उसको। उसके साथ में क्या है, प्रवास कीजिए, किसी आदमी के साथ रहने के लिए प्रवास कीजिए, वो 100% मालूम गिरता आदमी कैसा है। आप उसके साथ में एक दिन बैठिए, मालूम गिरता उसके चेहरे पे मक्कारी नजर आती है, पूरा मक्कारी आदमी है। कभी किसी का हाँ वोट लेगा वो। आज पूरा जनता बोल रही है कि विभूषण बाजारे का था। आप बाहुबली पिक्चर देखे ना, बाहुबली में क्या हुआ, कई जनता ने देखी देखे ना। बाहुबली में जो भल्ला राजा ने किया बाहुबली के साथ, वैसा मेरा कटप्पा ने मेरा खून कर दिया। आप एक तरीके से चंद्रपुर में जो सुधीर बाबू है उनके जिगरी माने जाते हैं, और जब आपने एक निष्पक्ष एक निर्दलीय उम्मीदवार बोल के जब नामांकन भरा, तो उस वक्त उनकी मतलब क्या राय थी? ऐसा कुछ बात हुई उस बारे में या कुछ? आप उन्हें क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सुधीर भाऊ ने मेरे को यहाँ से वहां तक बिठाया, बोलते वो गाना है,
मुझे जमीन से उठा के पलक पे बिठा दिया उसने। उस आदमी ने बहुत एहसान है, एक साधारण हाँ, आदमी क्योंकि आखिर तक ऐसा था कि सुधीर भाव को हमने देखा था कि आखिर तक वो कहीं न कहीं और बाकी जी भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो भी आखिर तक ये कोशिश में जा रही थी कि टिकट किशोर भाव को ना मिले। अभी देखिए सबका वोटिंग हुआ जी। ऊपर से एक हमारे यहाँ पे पदाधिकारी आए, उसने वोटिंग किया। वोटिंग में भी एक नाम बिरजू भूषण पाजा। फिर बावनकुड़े साहब आए थे तो वहां 2000 लोगों ने बोले कि भूषण पाजा ने। देवेंद्र फडणवीस का मिलने गए थे, आपने वीडियो देखा होगा, 5000 लोग गए उनके पास में कि बोले ब्रिजभूषण पाजारी को टिकट दे दो, हमारा सामान्य कार्यकर्ता है, दे दो टिकट। लेकिन सुनो, ये सब ने सुनने के बाद, दिल्ली का ओके होने के बाद महाराष्ट्र ने मेरी बात नहीं सुनी। अब बताओ महाराष्ट्र वाले को मैं अभी क्या करना है? अब मैं बताओ मैं वापस कैसे आऊंगा? अब तो मेरे टिकट पब्लिक के ऊपर है और मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, सिर्फ मेरे को इतना है कि पब्लिक ही मेरा भगवान है। बस उसके लिए मुझे दिन रात सेवा करना है। और मैं, अनेक लोग बोल रहे होंगे वापस लेगा, वापस लेगा, वापस लेगा। अब मैं चला गया हूं। आपने कहानी सुनी होगी गणेश और कार्तिकेय की, सुनिए ना। गणेश और कार्तिकेय दोनों थे। शंकर जी से क्यों रूठ के गया कार्तिकेय? बताओ, शंकर जी से क्यों रूठ के गया? इसका कारण बता रहा हूं मैं। जब देवों का देव घोषित करना था तो इंद्र को घोषित किया गया और कार्तिकेय को वहां से जाना पड़ा। वो सबसे बड़ा अपमान था उसका। वो तो भगवान का पुत्र था, मैं तो आदमी का पुत्र हूँ। मेरे माँ का नाम महादेव है, सुनो, और मेरी माँ का नाम कमल है। मैं कमल का लड़का हूँ, लेकिन मेरी जो कमल का चिन्ह छीना उसने, आज जनता उसकी मतपेटी पे छीनेगा। जोरगेवार पास कितना भी पैसा रहने दो, वो लगा दे पूरा पैसा, लेकिन जब भगवान को मंजूर होता ना तो वही होने वाला है। जनते के दिल के अंदर कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, पब्लिक ने ठहरा दिया। लेकिन इतना इतना याद रखना, मेरे जो साथ किया गद्दारी, मैं अपने यहाँ खुश था, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, मेरा रिकॉर्ड पूरा हो गया। मैं हमेशा जो जो छोटे छोटे, और मैंने आज तक जितना कमाया जनते पे लगाया। किसी का कैंसर रहता, किसी का टिकट नहीं मिलता, किसी के बच्चे को एजुकेशन रहता, किसी का मयत होता 13वीं के लिए, मैं कितना करना शादी के लिए, कितना करना। कभी कभी मेरी गाड़ी मांगते शादी के लिए, मैं दे देता, मैं घर में बैठ के रहता। कभी ऑटो से चले जाता, मैं कभी किसी का ये नहीं किया। आप मेरे घर भी जाके देखिए, कभी भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा हमने कई बार देखे भी, एक डाउन टू अर्थ एक पर्सनालिटी आपकी रही है हमेशा से ही। मगर हालांकि हाँ, अभी सारी चीजें एक ऐसा वोटर्स के हाथ में ही है बिल्कुल। मगर एक है कि जब आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो, भावुकता तो है ही, पर उसी के साथ आप किन मुद्दों को लेकर लड़ना चाहोगे? जनता से ऐसा क्या कहना चाहोगे? क्योंकि चंद्रपुर का देखा जाए तो ऐसी कई सारे समस्याएं है अभी भी, जैसे ट्रैफिक की हो, प्रदूषण की हो, जैसा इलेक्ट्रिसिटी की हो, जिस तरीके से किशोर भाव ने मुद्दा उठाए थे, तो ऐसी कई सारी समस्या। तो आप किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ोगे? अभी देखिए, किशोर जोरगेवार जी का मुद्दा था 200 यूनिट का, ये सॉल्व इजी होता था। सोलर ऊर्जा आ गई है भारत सरकार की, कुछ नहीं, उसमें सब्सिडी चाहिए तो तुम्हारा बिजली, तुमको पैसे भी मिलेंगे। उसको ग्रिड पे डाल दो, तुम्हारे घर में बिजली भी कम लगेगी। छोटी सी बात है, करने नहीं आया। दूसरी बात है पावर फैक्टर मीटर। अगर आपके घर में पावर फैक्टर मीटर रहेगा करंट लीडिंग लैगिंग के हिसाब से, अगर तुम्हारा कॉस्ट फाइव मेंटेन रहेगा तो बिल कम आएगा, क्योंकि इंडक्टिव लोड है। उसको नॉलेज ही नहीं है ना काम करने का। दूसरा, यहाँ ट्रैफिक देखिए, जटपुरा गेट से गांधी चौक, गांधी चौक से जटपुरा गेट में देखिए कितना रास्ता खराब है। चंद्रपुर कैसा दिखता, ऐसा रोता है चंद्रपुर, कितना बढ़िया होना चाहिए। उसने क्या करता है, हर जगह बोर्ड लगाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन करता कुछ नहीं है। अभी देखिए, वड़ा में 24 कोटी का प्रोजेक्ट बना, उसके लिए सुधीर भाव के साथ में मैं गया, सब बढ़िया जाके गया, मान्यता किया, सब किया। रात को 3 बजे मीटिंग लेता है और वो बोलते हैं कि मैंने किया, लेकिन गांव वालों को मालूम है कि किसने किया, क्या किया। भाई ये नहीं बोलता हूँ, आज पूरे गांव जाके देखिए क्या हाल है। आज हर घर में जल होना चाहिए, प्लानिंग। बरं, कौन सी मीटिंग सरपंच से लिया आज तक उसने? गांव के सरपंच होते, कोणत्या नगर पालिका की मीटिंग से लिया? अपक्ष है ना, सगळे सब पक्ष लेके चलना देना। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को बोलता हूँ, यंग चांदा ब्रिगेड बनाएगा भाजपा का। यहाँ पर जो हमारा राहुल पावड़े भी है ना, उसका भी पच जाएगा, और यहाँ पे नगर पालिका के टिकट भी वो बांटेगा आने वाले काल में। तुम देखते रहना, किशोर जोरगेवार नहीं रहा वो साधु के रूप में, जैसा सीता मैया का हरण हुआ ना, तो साधु के रूप में हुआ। मेरा भी टिकट काटना वो साधु के रूप में हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि किशोर भाऊ इस तरह से काम करेगा, मेरा निवाला छीनेगा। अच्छा, मुझे दूसरे पार्टी से ऑफर नहीं आई होगी,
मैं क्यों नहीं किसी का, अरे किसी का टिकट मिला ना, जान दो उसको लड़ने दो। मेरे में अगर अपक्ष की होंगी, मेरे पीछे 100% विश्वास है, जिनका मैं लाडली बहना का काम किया। जो संजय गांधी निराधार योजना बताइए, अपने चंद्रपुर में 7,000 मेरी बहन विधवा, मैं ढूंढते रहा कहाँ मिलती मेरी बहन विधवा बहन है, कुछ श्रावण बाढ़ है, योजना लोगों तक घर तक एक भी बोर्ड नहीं लगाया मैं लाडली बहना का, लेकिन मेरे पास में 10,000 लाडली बहना के अकाउंट में पैसे डालने का प्रयास किया, उनके केस लगे। ये सारे कार्य तो कई जनता ने भी देखे होंगे बेशक, मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरने वाले हो, क्योंकि चंद्रपुर के आप स्थानीय नागरिक है और डाउन टू अर्थ अब तक आपने वर्क करते आ ही रहे हैं, ये जनता ने भी देखा है कहीं ना कहीं, मगर अभी भी कई सारी ऐसी समस्या है जो चंद्रपुर से जूझ रही है। चंद्रपुर में इतने सारे एक औद्योगिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मगर इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे बेरोजगार यहाँ पर है। उसके अलावा प्रदूषण का मुद्दा ये कभी सॉल्व होने मतलब हो ही नहीं रहा है। इस कारण भी कई सारे आप बोलो कि एक ढेर सारी प्रदूषण को लेकर समस्याएं निर्माण हो रही है, तो उसको लेकर ऐसे जितनी समस्या है, तो आप उनमें से किन खासतौर पे मुद्दों को लेकर इस विधानसभा चुनाव में उतरोगे, जनता से क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जनता को भी कई सारी चीजों को लेकर एक्सपेक्टेशन होता है और वो उन मुद्दों को लेकर ही एक अपना जो है लीडर एक विधायक चुनती है। तो आप उस मुद्दों के बारे में क्या कहना चाहोगे? किन मुद्दों को लेकर लड़ोगे? सबसे बड़े बेरोजगारी इस चंद्रपुर के अंदर, दूसरा है ट्रैफिक समस्या, दूसरे है रास्ते, तो इसके बाद एक जल मिशन में अमृत योजना, जो आज तक लोगों के घर में नल गया, पानी नहीं आया। हाँ, अभी देखो इंडस्ट्री दुनिया भर की है, पूरे बाहर राज्य के लोग आते काम करते हमारे यहाँ पे, मराठी लड़की को काम नहीं मिलता एक। लेकिन विधायक बनूंगा ना, सबसे पहले इंडस्ट्री को ये बताना पड़ेगा कलेक्टर को कि भाई इसका यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं। जब चुनाव में तुम डोमिसाइल मांगते हो, लेकिन एक ठेकेदारी में लगाने के लिए या एक एम्प्लॉय देने के लिए कभी पूछा नहीं कंपनी ने, तो 100% एक जीआरए शासन का, 80% लोकल लोगों लेने का, लेकिन ये ठेकेदार अपने ही लोगों को लगाता है कंपनियां। लेकिन अभी नहीं होगा, आने वाले 23 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा उसमें सबसे पहले मैं पत्र दूंगा आमदार बोल के कि यहाँ पर स्थानिक लोगों को रोजगार दीजिए, वहां के सरपंच से बात कीजिए, वहां के लोकल जो है वहां रेडिएशन की बात किए, वो किए। पोल्यूशन चंद्रपुर में बहुत है, मानता हाँ। यहाँ प्रदूषण अधिकारी है, बताओ प्रदूषण अधिकारी को जोरगेवार ने कितने पत्र दिया, प्रदूषण अधिकारी को कितनी मीटिंग लिया, अब इतने बार अपक्ष लोगों ने उसको साथ दिया, लोगों ने साथ दिया, कभी उनके राय लिया कि ये पोल्यूशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब बताइए, इतना अपन कर सकते अगर दिल में दर्द हो। इस पर आपकी क्या प्लानिंग है? मेरा इसमें प्लानिंग है कि अभी पोल्यूशन वाले को लेकर बैठना, अधिकारी को राय पूछना कि यहाँ पे पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, कितना प्लानिंग कर सकते हैं, या क्या क्या हो सकता है, छोटी छोटी बातें है, अनेक व्यवस्था है, ट्रैफिक की वाले है, उनको पूछ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। रास्ते भी नहीं, गड्ढे कितने मालूम क्या, आप बताइए। हमारी बहन भाई जाते ही गाड़ी से, वहां गड्ढा रहता, तन से गिरता, पैर टूटता। आप देखोगे कि कई सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है, हिंदी सिटी वगैरह, वहां पर भी पानी भरता है। अभी देखो, दो घंटे नहीं, एक पैदल चलते एक प्रॉब्लम होता है। पानी थोड़ा आया तो आजाद बगीचा पैक होता, पूरा पानी से भर जाता। होता कि नहीं, आप देखे होंगे ना। कभी ड्रेनेज के बारे में बात किया? वाहनों से आने जाने वाली संख्या तो है, जिनमें रास्तों के ऐसा गड्ढों के कारण उनका एक्सीडेंट होने की संभावना है, मगर वहां से कई स्कूली बच्चे भी होते हैं जो हो सकता है कि कहीं नाले में या गड्ढे में ना गिर जाए। अभी वो भी समस्या है। दूसरा सुनिए, आरोग्य, जितने भी उपकेंद्र है अपने महानगर में, कभी उपकेंद्र में जाके देखिए, दीवार फूटी हुई है, व्यवस्था बराबर नहीं है, बैठने की व्यवस्था बराबर नहीं है, प्लानिंग नहीं है, टॉयलेट अच्छे नहीं है, पीने के। तो मैं आरोग्य, हमारा हेल्थ कैंप रहेगा। अभी मैं आजाद बगीचे में जाता हूँ हमेशा, देखो वहां पर हजारों लोग आते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर दिखा क्या कि भाई यहाँ पे लोगों का हमने बीपी चेक करना चाहिए, शुगर चेक करना चाहिए। लेकिन 23 तारीख के बाद रिजल्ट निकलेगा ना, वहां डॉक्टर दिखेगा लोगों के लिए, हेल्थ चेकिंग के लिए लेगा। देखना क्या है, बीपी चेक करना है, शुगर देखना है, ज्यादा काम नहीं करना। लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि उनके दिल में क्या है, लोगों के रोजगार क्या है। अब मुझे जितने लोग आते हैं, मुझे फोन करते हैं, भाई मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। कभी ग्रुप कॉल में काम करता हूँ, अगर आपने मुझे फोन किया ना, भैया लाइन बंद है, मैं दूसरे को जोड़ता हूँ, क्योंकि उसको मालूम भी होना चाहिए क्या काम करना है। अभी अगर मैं पूछा जोरगेवार जी का माहिती के अधिकार में कि जिला अधिकारी को तुमने कितने पत्र दिए विकास काम के लिए, आपको पता है कितने निकलेंगे? सिर्फ 320 पत्र दिया उसने डेवलपमेंट के लिए। ये पत्र, अब बताओ। दूसरी बात है कि किसी सरपंच के यहाँ जाके बैठा, कभी उसके दुख सुना?
किसी मीडिया के सामने आके बैठा कि मैं आमदार बना हूं, तो अभी आप बताइए आपकी क्या राय है। पत्रकारों को पूछा, पत्रकारों को सब कुछ मालूम रहता कि चंद्रपुर में क्या है। अभी देखो आपको इतना मालूम है क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन अब बताओ, कुछ कुछ चीजें ऐसे है कि ये डब्ल्यूसीएल से घिरा हुआ है, यहाँ की पूरी कोल मिट्टी चली गई है। डब्ल्यूसीएल से सीएसआर आ सकता नहीं क्या? लाखों का आ सकता है। कभी लालपेट कॉलोनी जाके देखिए जी, लालपेट कॉलोनी तो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं 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 है, बस बेरोजगारी की लेकिन ज्यादातर कमी है, प्रदूषण है। तो इन सारी समस्याओं का आप समाधान करने के लिए जनता को आश्वासित करते हैं या क्या करते हैं? मैं उस मैं जनता को इतना आश्वासन देता हूँ, आप सोच भी नहीं सकेंगे कि चंद्रपुर के लिए ये आमदार आने वाला अगर मुझे साथ मिला तो 100% आप सपने देखो पूरा मैं करेगा। सिर्फ सपने ऐसे देखो, 200 यूनिट वाले मत देखो जो मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सपने ऐसे देखना अगर चाहिए। आप अभी जो कह रहे थे कि वो भी तो आसान था, सोलर से अपन कर सकते लेकिन उसको आइडिया नहीं मिली ना। नहीं नहीं, बट आप 200 यूनिट का नहीं, मत 200 यूनिट दे सकता नहीं मैं, लेकिन सोलर दे सकता हूँ। ओके, तो क्या सामान्य जो जनता है मतलब सब्सिडी पे। हाँ, तो वो सारे सामान्य जनता भी यूज कर सकती है नहीं नहीं, कि सिर्फ सुनो ना, अमीरों के लिए सब्सिडी रहेगा? देखो, मैं जिला परिषद में रह चुका हूँ। जिला परिषद में साइकिल मिलती है, सब्सिडी मिलती है, सिलाई मशीन मिलती है, सब्सिडी मिलती है। तो सोलर ऊर्जा सब्सिडी नहीं मिल सकती क्या? अगर मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, केंद्र से योजना आई भाई, केंद्र वाले अपने को सब्सिडी दे रहे हैं कम से कम 10%, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे सकते नहीं क्या? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसमें बोल दिया कि हम 20% देते हैं, तो 70% लोगों को लगाना है पैसा। अगर मान लो 2 लाख का वो होता है प्रोजेक्ट, अगर उसमें मान लो पब्लिक को अगर कुछ सब्सिडी दे दिया, 50% भी कर दिए, तो 1 लाख में अपना 50,000 में अपने घर में सोलर आता ना, और आजीवन आता। ऐसा नहीं है, और इनकम पैसे नहीं मिलते उसके। ये योजना ऐसे नहीं है, अगर आपको उसका यूनिट ज्यादा हो गया तो आपके क्योंकि घर में प्राइवेट सोलर्स भी ऐसा है कई जगह यूज होते हैं और उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, तो जो आम जनता है वो मतलब वापर नहीं कर पाएंगे। देखो तो हालांकि वो सब्सिडी पर पॉसिबल है जैसे आप बोल रहे हैं, तो जनता आप पर तो उतना यकीन करेगी ही, बट उसके अलावा भी जो है मुद्दे, तो आप MH24/7 न्यूज के जरिए आप जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं जनता से अपील करता चुनाव हूँ, मैं एक गरीब का काम करने वाला, गरीब लोगों के साथ में रहने वाला, पब्लिक से नीचे जुड़ा वाला, मैं डाउन टू अर्थ 15 साल से विधानसभा के प्रतीक्षा में था मैं, कि मेरा आज 100 नंबर लगेगा, मेरा कल नंबर लगेगा। ये विधानसभा अभी ओपन होने वाली है, इसके बाद मेरा नंबर नहीं लगने वाला। मैं इसके बाद मेरा नंबर नहीं लगने वाला। ये लास्ट विधानसभा है मेरे लिए। अब ये विधानसभा मैं पब्लिक को देता हूँ, और पब्लिक ही निर्णय ले कि बृजभूषण पादारे ये आपके साथ न्याय करेगा। और 100% देखिए, आमदार बनना आसान है, लेकिन आमदार पद टिकाना कठिन है। लेकिन मैं आमदार बनने के बाद ये पद टिकाने करूंगा। आज भी सामान्य जैसा आदमी, मैंने चुनाव चिन्ह क्या मांगा मालूम? ऑटो मांगा, टीवी मांगा, अलमारी मांगा, जो डेली नीड्स लोगों के है। अगर चुनाव चिन्ह मुझे मिला ना ऑटो, मैं ऑटो से घूमूंगा। मेरी एक ऐसी राय है, छोटी सी राय है। मैंने कभी भी आने वाले आदमी का मन पढ़ा हूं, मैं फार्मर का मन पढ़ा हूं, लोगों के मन पढ़ा हूं, उसके घर, उसके जेब में क्या परेशानी है, किसी के दिल में क्या है। क्योंकि मैंने नहीं क्या कभी चुनाव हारा नहीं। मैं जितने भी चुनाव जीता हूं, और इतने मतों से जीता हूं। एक कार मालूम है, जोरगे बाबी को टिकट कटी थी तो क्या कर रहा था वो, किस तरह से काम कर रहा था। आज उसी का पलट गया है। अब वो किशोर जोरगेवार नाना श्यामकुड़े बन गए, और नाना श्यामकुड़े के साथ जो फाइट कर रहा था जोरगेवार की जगह, ये भगवान ने बनाया वाला ये उसी तरीके से एक रिवर्स रिवर्स हो रहा है। तो ये रिवर्स हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है भगवान का, और ये संकेत 100% किशोर जोरगेवार जी को मालूम है। इसीलिए बोलते कि हम वापस लो, ये लो, इतना दबाव मेरे पे रहता क्यों? अब क्यों वापस होना? तेरे पास कमल भी आ गया, मेरी पार्टी भी आ गई, मेरे कार्यकर्ते भी आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन जनता तो मेरे पास में है। बिल्कुल, अब तो हालांकि ये तो वक्त ही बताएंगे। आपको आगे के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं MH24/7 न्यूज की तरफ से। और हालांकि ये तो अब आगे ही पता चलेगा जो 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। आप वैसे MH24/7 न्यूज से जुड़े रहे, इसी तरह हम आपको राजनीतिक और ढेर सारी अलग अलग तरीके की आपको अपडेट्स देते रहेंगे। मैं तरन्नुम शेख, नमस्कार।